हर हर महादेव दोस्तों, तुला राशि के जातकों का स्वागत है इस विशेष और पावन श्राद्ध पक्ष वर्ष 2025 की गहन व्याख्या में, जहां हम आपको विस्तार से यह समझाने वाले हैं कि श्राद्ध के दिनों में तुला राशि वालों को किन किन कामों से बचना चाहिए और साथ ही कौन से ऐसे उपाय हैं जिनके माध्यम से आप अपने पितरों की कृपा पा सकते हैं, अपने जीवन को संतुलित बना सकते हैं और आने वाले समय को और भी सुखद व सकारात्मक बना सकते हैं। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष का समय हिंदू धर्म और ज्योतिष में बहुत ही पवित्र और रहस्यमय माना गया है, क्योंकि यह वे दिन होते हैं जब हमारे पितर अपनी संतानों और वंशजों को आशीर्वाद देने धरती पर आते हैं, और अगर उन्हें श्रद्धा और नियमों के साथ तर्पण, पिंडदान और पूजन मिलता है तो वे प्रसन्न होकर अपने बच्चों को सुख, समृद्धि और दीर्घायु का वरदान देते हैं। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या अवश्य लिखें। तुला राशि वालों के लिए यह समय और भी विशेष माना जाता है, क्योंकि तुला राशि न्याय, संतुलन और कर्मों की राशि है और श्राद्ध के दिनों में इस राशि वालों के हर छोटे बड़े काम का सीधा असर उनके पारिवारिक जीवन, धन के प्रवाह, स्वास्थ्य और दाम्पत्य सुख पर पड़ता है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुला राशि वालों को श्राद्ध के दिनों में कभी भी अहंकार या घमंड से भरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुला राशि के लोग सामान्यतः संतुलित रहते हैं, लेकिन इस समय अगर वे अपने व्यवहार में कठोरता, अकड़ या दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति अपनाते हैं तो यह उनके पितरों का अपमान माना जाता है। श्राद्ध का समय विनम्रता और दया दिखाने का होता है, इसलिए इस अवधि में तुला राशि वालों को चाहिए कि वे अपने परिवार, पड़ोस और समाज में सभी के साथ प्रेम और शांति से पेश आएं। अगर कहीं गुस्सा या झगड़े की स्थिति बने तो उसे शांत करने की कोशिश करें, न कि आग में घी डालें। इसके साथ ही तुला राशि वालों के लिए सकारात्मक उपाय यह है कि रोजाना सूर्योदय से पहले उठकर पितरों को जल अर्पण करें और साथ ही पितृदेवाय नमः मंत्र का जप करें। इससे उनका मन भी शांत रहेगा और पितरों की कृपा भी प्राप्त होगी। दूसरी गलती जो तुला राशि वालों को श्राद्ध के दिनों में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वह है मांसाहार और नशे का सेवन। इस समय पवित्रता और सात्विकता का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है और तुला राशि के जातकों के लिए यह विशेष चेतावनी है कि श्राद्ध पक्ष में यदि वे शराब, मांस, मछली, अंडा या किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो इससे उनके पितर अप्रसन्न हो जाते हैं और घर में अशांति तथा धन की हानि होने लगती है। तुला राशि वाले लोग आमतौर पर जीवन का आनंद लेना पसंद करते हैं, लेकिन इन विशेष दिनों में उन्हें अपने स्वाद और आदतों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर वे इस नियम का पालन करेंगे तो आने वाले समय में उन्हें पारिवारिक सुख शांति, व्यापार में लाभ और स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। सकारात्मक उपाय यह है कि इस दौरान तुला राशि वालों को सात्विक भोजन करें, गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यदि संभव हो तो अनाथालय या गौशाला में अन्न का दान करें। यह कर्म पितरों की आत्मा को संतुष्ट करता है और आपके घर में सुख समृद्धि का मार्ग खोल देता है। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या अवश्य लिखें। तीसरी बात जो तुला राशि के जातकों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वह है अनावश्यक क्रोध और अपशब्दों का प्रयोग। तुला राशि का स्वभाव वैसे तो मधुर होता है, लेकिन ग्रहों की चाल और परिस्थितियों के चलते कई बार आप असंतुलित हो जाते हैं। श्राद्ध के दिनों में अगर आप परिवारजनों, जीवन साथी या बच्चों पर क्रोध करते हैं और अपमानजनक भाषा का उपयोग करते हैं तो यह आपके पितरों का अपमान माना जाएगा। इस तरह का व्यवहार न केवल आपके रिश्तों को कमजोर करेगा बल्कि आपके पितरों की आत्मा को भी दुख पहुंचाएगा।
तुला राशि वालों के लिए सकारात्मक उपाय है कि जब भी गुस्सा आए तो तुरंत गहरी सांस लें और मन ही मन शांतिः 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 मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपको तुरंत शांति देगा और गुस्से को काबू करने में मदद करेगा। इसके अलावा तुला राशि के जातक श्राद्ध पक्ष में घर में तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं और परिवार में शांति बनाए रखें। इससे पितरों की कृपा सहज ही प्राप्त होगी। चौथी गलती जो तुला राशि वालों को नहीं करनी चाहिए वह है आलस्य और काम टालने की आदत। श्राद्ध के दिनों में पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए कर्म और सेवा का भाव बहुत जरूरी होता है। तुला राशि वाले लोग कई बार असमंजस और टालमटोल में रहते हैं, लेकिन इस पितृपक्ष में अगर वे आलस्य करेंगे, पूजा पाठ और तर्पण जैसे कार्यों को टालेंगे तो इससे पितर अप्रसन्न हो सकते हैं। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या अवश्य लिखें। तुला राशि वालों को इस दौरान खास ध्यान रखना चाहिए कि वे समय पर तर्पण करें, अपने बड़ों का आदर करें और घर में जो भी धार्मिक कार्य हो उसमें सक्रिय रूप से भाग लें। इसके सकारात्मक उपाय के तौर पर तुला राशि के जातक रोजाना अपने पितरों के नाम से एक दीपक जलाएं और थोड़ा सा भोजन छत पर या आंगन में कौओं के लिए रखें। यह प्रतीकात्मक रूप से पितरों तक पहुंचता है और उनकी आत्मा को संतोष देता है। पांचवी बात जिस पर तुला राशि वालों को विशेष ध्यान देना चाहिए वह है व्यर्थ खर्च और दिखावा। श्राद्ध के दिनों में यदि तुला राशि वाले लोग सिर्फ अपने अहंकार या शान दिखाने के लिए खर्च करते हैं तो यह न केवल पितरों को अप्रसन्न करता है बल्कि उनके जीवन में वित्तीय संकट भी ला सकता है। तुला राशि वाले लोग स्वभाव से ही सौंदर्य और विलासिता पसंद होते हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष में उन्हें अपने खर्चों पर संयम रखना चाहिए और दिखावे से बचना चाहिए। इन दिनों का सबसे बड़ा काम है श्रद्धा और भावनाओं से पितरों की सेवा करना, न कि पैसे और भव्यता दिखाना। सकारात्मक उपाय के तौर पर तुला राशि वालों को इस समय अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण, साधु संत, गरीबों और गौशाला में दान करना चाहिए। चाहे वह दान छोटा ही क्यों न हो, अगर वह सच्चे मन और श्रद्धा से किया गया है तो पितर अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद घर परिवार पर बना रहता है। छठी बड़ी गलती जो तुला राशि वालों को नहीं करनी चाहिए वह है श्राद्ध के दिनों में किसी का दिल दुखाना। इस समय अगर आप किसी जरूरतमंद को मदद से वंचित करते हैं या किसी से कठोर व्यवहार करते हैं तो यह आपके पितरों को बहुत दुख पहुंचाता है। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या अवश्य लिखें। तुला राशि वालों के लिए यह बेहद जरूरी है कि वे दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें और जहां तक संभव हो मदद करने का प्रयास करें। चाहे वह मदद आर्थिक हो, मानसिक हो या सिर्फ सांत्वना देने वाली हो, हर मदद पितरों तक पहुंचती है और आपके पुण्य में वृद्धि करती है। सकारात्मक उपाय यह है कि तुला राशि वाले जातक श्राद्ध के दौरान रोजाना गरीबों या भूखे लोगों को भोजन कराएं और अपने आसपास किसी भी व्यक्ति को भूखा न सोने दें। इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे और जीवन में तरक्की के नए अवसर खुलेंगे। तुला राशि वालों के लिए सातवीं महत्वपूर्ण चेतावनी यह है कि श्राद्ध के दिनों में झूठ बोलने और धोखा देने से बचें। तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है और शुक्र की स्थिति व्यक्ति को आकर्षक और चतुर बना देती है। कई बार इस चतुराई के चलते जातक झूठ बोलने या किसी को छलने का प्रयास करते हैं, लेकिन पितृपक्ष में यह काम करना अत्यंत हानिकारक माना गया है। इस समय यदि आप किसी को धोखा देते हैं या गलत बात कहते हैं तो उसका परिणाम आपके जीवन में बाधाओं, रिश्तों में दरार और व्यापार या नौकरी में रुकावटों के रूप में सामने आता है। तुला राशि के लोगों को इस दौरान सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए।
सकारात्मक उपाय के रूप में तुला राशि वाले प्रतिदिन तुलसी या पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाकर सत्य और धर्म का पालन करने का संकल्प लें। इससे आपके पितर भी प्रसन्न होंगे और जीवन में सत्य मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करेंगे। आठवीं बात जो तुला राशि वालों को नहीं करनी चाहिए वह है अत्यधिक विलासिता और भोगविलास में समय बिताना। श्राद्ध पक्ष का समय साधना, स्मरण और आत्मचिंतन का समय है। अगर इस दौरान तुला राशि वाले सिर्फ मौजमस्ती, पार्टियों और भोग में डूब जाते हैं तो इससे उनके पितर दुखी हो सकते हैं। तुला राशि के जातकों के जीवन में वैसे भी सुंदरता और ऐश्वर्य का आकर्षण होता है, लेकिन इन दिनों में संयम बरतना आवश्यक है। सकारात्मक उपाय यह है कि तुला राशि वाले श्राद्ध पक्ष के दिनों में अधिक से अधिक समय भजन कीर्तन, पवित्र ग्रंथों का पाठ या ध्यान में लगाएं। साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और उनकी सेवा करें। इससे भोगविलास की प्रवृत्ति अपने आप कम होगी और पितरों की कृपा से जीवन में संतोष और समृद्धि दोनों बढ़ेंगे। नौवीं गलती जो तुला राशि वालों को श्राद्ध के दिनों में नहीं करनी चाहिए वह है घर में कलह और विवाद पैदा करना। तुला राशि का स्वभाव संतुलन का प्रतीक है, लेकिन अगर जातक इस समय परिवार में झगड़े, तकरार और कलह को बढ़ावा देते हैं तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में अगर घर का वातावरण अशांत होता है तो पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसलिए तुला राशि वालों को चाहिए कि वे इस दौरान परिवार में सौहार्द बनाए रखें, रिश्तों में सुधार की कोशिश करें और यदि कोई मतभेद है तो उसे शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएं। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या अवश्य लिखें। सकारात्मक उपाय के तौर पर तुला राशि वाले जातक रोज सुबह घर में गंगाजल का छिड़काव करें और घर के मंदिर में धूप दीप जलाएं। इससे घर का वातावरण शुद्ध और शांत रहेगा और पितरों की आत्मा को भी संतोष मिलेगा। 10वीं गलती तुला राशि वालों को श्राद्ध के दिनों में यह नहीं करनी चाहिए कि वे अपने बड़ों और गुरुजनों का अनादर करें। यह समय पूर्वजों और पितरों के साथ साथ गुरु और माता पिता के सम्मान का भी होता है। अगर इस दौरान तुला राशि के जातक अपने माता पिता की बातों को अनसुना करते हैं या गुरुजनों का अपमान करते हैं तो इससे उनके जीवन में भारी संकट आ सकता है। तुला राशि वाले लोगों को चाहिए कि श्राद्ध पक्ष में अपने माता पिता और बड़ों की सेवा करें, उनके साथ समय बिताएं और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखें। सकारात्मक उपाय यह है कि तुला राशि वाले जातक अपने गुरु या किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उनसे आशीर्वाद लें। इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे और जीवन में हर कठिनाई दूर होगी। 11वीं बात जो तुला राशि वालों को नहीं करनी चाहिए वह है किसी भी प्रकार की हिंसा या पशु पक्षियों को कष्ट पहुंचाना। श्राद्ध के दिनों में जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव रखना आवश्यक है। यदि तुला राशि वाले इस समय पशु पक्षियों को हानि पहुंचाते हैं या उन्हें भोजन पानी नहीं देते तो पितरों की आत्मा अप्रसन्न हो सकती है। इसलिए तुला राशि वालों को चाहिए कि वे इन दिनों में गाय, कुत्ते, पक्षियों और अन्य प्राणियों की सेवा करें। सकारात्मक उपाय यह है कि तुला राशि वाले हर दिन पक्षियों के लिए दाना पानी रखें और गौशाला में जाकर गायों को चारा खिलाएं। इससे आपके पितर अति प्रसन्न होंगे और घर में धन और शांति का प्रवाह बढ़ेगा। 12वीं गलती तुला राशि वालों को यह नहीं करनी चाहिए कि वे श्राद्ध के दिनों में किसी भी धार्मिक या पवित्र कार्य का मजाक उड़ाएं। अगर आप तर्पण, पिंडदान या पितृ पूजन को हल्के में लेते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं तो यह आपके पितरों का अपमान है। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या अवश्य लिखें।
तुला राशि के जातक कई बार तर्क वितर्क में उलझ जाते हैं और परंपराओं पर सवाल उठाते हैं, लेकिन इस समय ऐसा करना हानिकारक होता है। तुला राशि वालों को चाहिए कि वे श्रद्धा और विश्वास के साथ सभी धार्मिक कार्य करें। सकारात्मक उपाय यह है कि तुला राशि वाले जातक श्राद्ध के दिनों में गीता, गरुड़ पुराण या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और उसका महत्व समझें। इससे उन्हें आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी और पितरों की कृपा भी सहज रूप से प्राप्त होगी। 13वीं बड़ी गलती तुला राशि वालों को यह नहीं करनी चाहिए कि वे श्राद्ध के दिनों में अपनी जिम्मेदारियों से भागें। इस समय अपने परिवार, समाज और धर्म के प्रति जिम्मेदारी निभाना बहुत जरूरी है। अगर तुला राशि वाले जातक केवल अपनी इच्छाओं और आराम में लगे रहते हैं और श्राद्ध संबंधी कार्यों की अनदेखी करते हैं, तो यह उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सकारात्मक उपाय के तौर पर तुला राशि वालों को चाहिए कि वे श्राद्ध के दिनों में घर के छोटे बड़े सभी कार्यों में भाग लें और पितरों के नाम से गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करें। इससे जिम्मेदारी का भाव जागेगा और पितरों की कृपा से जीवन में सफलता मिलेगी। 14वीं गलती तुला राशि वालों को यह नहीं करनी चाहिए कि वे श्राद्ध पक्ष में दूसरों की निंदा करें या बुराई करें। इस समय किसी की बुराई करना, चुगली करना या दूसरों की कमियों पर हंसना बहुत ही अशुभ माना गया है। तुला राशि वालों के लिए यह विशेष चेतावनी है कि वे इस प्रवृत्ति से बचें और अपने मन को सकारात्मक बनाए रखें। सकारात्मक उपाय यह है कि तुला राशि वाले इस दौरान अपने भीतर अच्छे विचारों का विकास करें, ध्यान और योग करें और अधिक से अधिक भजन कीर्तन में भाग लें। इससे नकारात्मक प्रवृत्तियां दूर होंगी और पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या अवश्य लिखें। 15वीं और अंतिम महत्वपूर्ण गलती तुला राशि वालों को यह नहीं करनी चाहिए कि वे श्राद्ध के दिनों में अपने पूर्वजों को भूल जाएं। यह समय पितरों की स्मृति और श्रद्धा का है। अगर तुला राशि वाले जातक इस दौरान पितरों को याद नहीं करते, उनका तर्पण नहीं करते या उनकी पुण्यतिथि का ध्यान नहीं रखते, तो इससे उनके जीवन में पितृदोष का प्रभाव बढ़ सकता है। इसलिए तुला राशि वालों को चाहिए कि वे श्राद्ध के दिनों में अपने पितरों का स्मरण करें, उनका तर्पण करें और यदि संभव हो तो पवित्र तीर्थ स्थलों पर पिंडदान करें। सकारात्मक उपाय यह है कि तुला राशि वाले रोजाना अपने घर के मंदिर में पितरों के नाम से दीपक जलाएं और पितृभ्यः स्वधा नमः मंत्र का जाप करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी और वे आपको आशीर्वाद देंगे। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या अवश्य लिखें।